नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, एक ऐसी दीवार जिसके नीचे 5 लाख लाशें दफन हैं। एक ऐसी दीवार जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप 3 ट्रिप लगाते हैं तब जाकर उस दीवार की कुल लंबाई आप नाप पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन के लोग जिन्हें शापित कहते हैं और चीन के लोग जिन्हें कब्रगाह भी कहते हैं, वो इसलिए कि इस दीवार के नीचे 5 लाख लाशें आज भी दफन हैं। और ये दीवार इतनी विशाल है, 23 फीट ऊंचाई और 21 फीट चौड़ी। यह दीवार इतनी विशाल है कि इसके निर्माण में 500 बिलियन ईंटों का प्रयोग हुआ है। चीन के लोग मानते हैं कि हजारों वर्ष पहले एक ड्रैगन उड़ता हुआ चीन के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर पीली नदी तक दूरी तय किया था और तब जाकर वहां के मजदूरों ने उन दूरी के बीच में इस दीवार का निर्माण करवाया है। और यही वजह है इस दीवार का जो विस्तार है, चीन के उत्तरी प्रांत में बर्फीले रेगिस्तान से लेकर पीली नदी तक इसका विस्तार है। जी हाँ, कुल लंबाई है 21,196 किलोमीटर। यह दीवार इतनी विशाल है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी देखी जाती है और सन 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व के धरोहर में शामिल किया है। यह दूरी काफी लंबी है और चीन के याहू हुई डोंग नामक एक व्यक्ति ने अपने 2 दोस्तों के साथ सन 1985 में इसकी दूरी को नापा था, यानी इसकी दूरी तय किया था। खैर, ये तो कुछ तथ्य हैं से जुड़े हुए। अब हम आते हैं इसके इतिहास पर। जी हाँ, करीब 500 ईसा पूर्व चीन में क्यूई, याहो और झाओ राज्यों ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था। और इसका निर्माण इसलिए प्रारंभ किया कि उस समय उत्तरी आक्रमणकारियों में कुछ पश्चिमी देश और खानाबदोश आक्रमणकारी उत्तरी से चीन पर हमला करते थे और उन उत्तरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए चीन के राजवंशों ने 500 ईसा पूर्व इसका निर्माण प्रारंभ किया। और उन लोगों ने जब इसका निर्माण प्रारंभ किया तो मिट्टी और कंकड़ों से बने सांचों में वो ईंट बनाते थे और दीवार का निर्माण करते थे। और उस ईंट की जो साइज है, हम जिस ईंट का प्रयोग करते हैं, इससे 4 गुना बड़ी वो ईंट होती थी। और तब जाकर 200 ईसा पूर्व ये क्यूई, झाओ और एक राज्य, तीनों कीन राज्य के संपर्क में आए। और कीन राज्य के संपर्क में आने के बाद सभी राज्यों को इन्होंने एकत्रित किया और एकत्रित राज्य का नाम इन्होंने चीन रखा। और तब से जाकर लोग इस एकत्रित राज्यों के समूह को चीन कहने लगे। और तब जाकर वहाँ के चीन ने सभी राजवंशों से मिलकर ये तय किया कि इस चीन के जो दीवार है उत्तरी प्रांत में इसके निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। और लोग इसके निर्माण में लग गए। उस समय 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ यह दीवार का निर्माण कार्य लगभग 17वीं शताब्दी तक चलता है। और कहा जाता है लगभग 2000 वर्षों के निर्माण कार्य के दौरान इतने मजदूर इसके निर्माण में लगे थे, यानी कि शासक आते गए जाते गए। 2000 वर्षों के अंतर्गत कई राज्यों के शासक आए और गए। सभी शासकों ने इसका निर्माण करवाया और लाखों सैनिक इस पर, लाखों बढ़ के करोड़ों सैनिकों ने इस पर काम किया। और लगभग 5 लाख सैनिक शहीद हो गए, मर गए काम करते करते। वो इसलिए कि इस दीवार की जो निर्माण है वो रेगिस्तानों, झीलों, पहाड़ियों, खाइयों के बीच से गुजरती है। और उसके निर्माण के दौरान में कई मजदूर खाई में गिर जाते थे, कई मजदूर वहीं मर जाते थे। और जो मजदूर मर जाते थे उनको वहीं कब्र बनाकर दफन कर दिया जाता था। और जो खाई में गिर जाते थे वो तो खैर वहीं मर जाते थे, लेकिन जो
मर जाते थे सिंपली उसे वहीं कब्र बनाकर दफन कर दिया जाता था। और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 5 लाख मजदूर इस पर दफन हुए हैं। और उसकी जो लाश है उसी दीवार के नीचे है, इसीलिए चीन के लोग इन्हें शापित या कब्रगाह भी कहते हैं। इसके निर्माण में उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। उस समय चूना और चावल से बने पेस्ट का प्रयोग किया जाता था। चूना और चावल से के बने पेस्ट से उस ईंटों को वहां लगाया जाता था और उसी के सहायता से उसका निर्माण किया गया। और लगभग 17वीं शताब्दी में वो निर्माण कार्य पूरा हुआ। और उसकी जो विशालता है, इतनी विशालकाय है ये दीवार की, अंतरिक्ष से भी आप इसे देख सकते हैं। हालांकि एक चीनी अंतरिक्ष यात्री ने सबसे पहले कहा था कि यह दीवार अंतरिक्ष से दिखती ही नहीं है, तब जाकर चाइना के लोग निराश हो गए थे। खैर, ये कहानी थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ऐसे ही कहानियों के साथ, दिलचस्प तथ्यों के साथ, वारदातों के साथ आप जुड़े हुए रहिए मिथिलेश कुमार के साथ। जय